हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अभ्यास प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं, जो कि 2024-25 के लिए है, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करके सोशल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रश्न पत्र एकदम जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसी की तरह है। इसमें समय 3 घंटे है और पूर्णांक 75 अंक का है ये प्रश्न पत्र, ठीक है। और जो वार्षिक एग्जाम होता है वो 75 का नहीं 100 अंक का होता है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करके देखेंगे। आप भी इन प्रश्नों को हल करके देखना, जिससे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी और आप सोशल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे। आप निर्देशांक को पढ़ लेना, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ओके। औरों को तो छोड़ देते हम। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर ही चलते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द सन 1789 को फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हो चुकी थी, ठीक है। एंड हमारा सेकंड प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध ऑप्शन आ 1914 से और 1918 के बीच में लड़ा गया था। आपको एक बात और बता देता हूं मैं, जो MCQ है वो एक एक अंक के ही आएंगे आपके लिए, तो आप MCQ क्वेश्चंस को भी अवश्य ही याद कर लेना, ठीक है। एंड हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है? तो लोकतंत्र की अवधारणा ऑप्शन द स्वतंत्रता है, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? ऐसे प्रश्नों को तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को अवश्य ही देख लेना। तो निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? तो ऑप्शन सा ताजिकिस्तान की सीमा हमारे भारत देश से नहीं लगती। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है भारत में कितने द्वीप समूह है? तो भारत में कितने द्वीप समूह है? ऑप्शन बा, तो भारत में 2 ही द्वीप समूह है, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप। तो ठीक है, भारत में 2 ही द्वीप समूह है, ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार थे? जो पालमपुर गांव था उसमें विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ 450 परिवार थे विभिन्न जातियों के पालमपुर में, ओके। और इसी तरह हमारे MCQ समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे जो रिक्त स्थान है वो शुरू होंगे। तो हमारा पहला रिक्त स्थान है फ्रांस की मुद्रा खाली जगह, जिसे 1974 में समाप्त कर दिया गया। तो फ्रांस की मुद्रा वो कौन सी थी जिसे 1974 में समाप्त कर दिया गया? तो साथियों आप सभी जानते हैं, तो देखिए लिब्रे मुद्रा थी जिसे फ्रांस में 1974 में समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर है लिब्रे, ठीक है। आप इसे रिक्त स्थान में भर लेना, लिब्रे। एंड हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की। तो कार्ल मार्क्स ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो कार्ल मार्क्स ने दास, ठीक है, दास कैपिटल, तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। आप भी इसे लिख लेना। एंड मेरी राइटिंग तो आपको नहीं समझ में आएंगे, इसलिए आप दास कैपिटल अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, ओके। एंड हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है उत्तरी मैदान मृदा से बना है। तो उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो उत्तरी मैदान था वो जलोढ़, जिससे जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक है। आप इसे भी नोट कर लेना, उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में
कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो रिक्त स्थान है वो समाप्त हो चुके हैं। रिक्त स्थान हमारे 6 थे जो एक एक नंबर के थे। ठीक है, तो 6 अंक तो आप ऐसे ही कवर कर लोगे। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो सत्य और असत्य का चयन करना है। हमें सत्य और असत्य का चयन करके बताना है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। तो आपको पता है कि हमारे भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो क्या, अब आपको बताना है कि क्या कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है? तो ये सही है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, तो आप सत्य लिख देना। ओके। एंड हमारा सेकंड प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान करता है। तो भैया लोकतंत्र तो नागरिकों का सम्मान ही करता है, ये भी सत्य है। ठीक है। एंड हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत एक राजतांत्रिक देश है। तो भारत कैसा देश है? भारत लोकतांत्रिक देश है, तो ये तो गलत है, असत्य लिख देना। भारत राजतांत्रिक देश नहीं है, भारत तो लोकतांत्रिक देश है, तो ये तो गलत है, एकदम असत्य। ठीक है। एंड हमारा फोर्थ प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में सांगपो नदी के नाम से, गलत। ये भी प्रश्न हमारा जो है वो असत्य है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एंड हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो है, गन्ना एक व्यापारिक फसल है। तो सत्य है भैया, गन्ना तो एक व्यापारिक फसल है। एंड हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा नदी है। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी, गलत, गंगा नदी की नहीं है, अमेजन नदी की है। तो ठीक है, तो हमें जो सत्य असत्य का चयन करना था वो 6 थे जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4, सही जोड़ी बनाइए। ये भी आपके 6 अंक के ही आएंगे, तो हमें मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन किस क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए प्राकृतिक संसाधन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। एंड हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, बैंकिंग सेवा। बैंकिंग सेवा ये रहा, तृतीयक क्षेत्र में आती है। एंड हमारा जो थर्ड प्रश्न है वो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? देखिए इसमें क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंधित हमें प्रश्न मिल गया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड महात्मा गांधी, तो अब हमें महात्मा गांधी से जुड़ी कोई चीज बतानी है। तो देखिए ये रहा, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज थी जो कि 1909 में लिखी गई थी। तो देखिए ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा देखिए रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। ओके, अरब सागर, अब ये रहा, अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो जो मिलान थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न 5 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमें एक शब्द या वाक्य में, एक वाक्य में ही उत्तर देना है। ये आपके 6 अंक के आएंगे जो एक एक नंबर के हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, जार द्वारा कब पद त्याग दिया गया था? तो जो जार था उसने कब अपना पद का त्याग किया था? तो देखिए जार ने मार्च 1917 को अपना पद का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो जार ने मार्च 1917 को अपना पद का त्याग कर दिया था। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल लिखिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसे लिख लेना आप। एंड हमारा अगला प्रश्न है, पालमपुर में मुख्य कार्य क्या है? तो जो पालमपुर में मुख्य कार्य क्या था? तो पालमपुर में मुख्य कार्य खेती ही था, ठीक है, खेती करना ही मुख्य कार्य था पालमपुर गांव में। तो आप इसे भी लिख लेना, पालमपुर गांव में खेती करना ही मुख्य कार्य था। ओके। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, इसे आप लिख लेना। तो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण का पठार किस आकार का भूभाग है? तो जो हमारे भारत का दक्षिण का पठार है वह किस आकार का भूभाग है? तो ये भूभाग है त्रिभुजाकार। ओके। तो दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार आकार का है, ठीक है। एंड हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है कुंचिकल। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। तो देखिए हमारे एक एक अंक के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे दो दो अंक के प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न 6 है, उन देशों के नाम बताइए जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो हमें उन देशों के नाम बताने हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो ये आपका 2 अंक का प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। ओके। तो प्रश्न 6 का आंसर ये रहा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत से बड़े जो देश है वो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। आप इन्हें अब लिख लेना। ओके। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, अफवाह तंत्र से क्या आशय है? तो अफवाह तंत्र से क्या आशय है, इसका भी आंसर जानते हैं। तो प्रश्न 7 का आंसर ये रहा, किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं से मिलकर बने जल प्रवाह की व्यवस्था को अफवाह तंत्र कहा जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे आप अवश्य याद करना। ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है प्रश्न 8, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देशों के हमें नाम लिखने हैं। तो प्रश्न 8 का आंसर ये रहा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान। तो आप इनका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, खादर क्या है? यह किस प्रकार की खेती के लिए आवश्यक है? तो हमें बताना है कि खादर क्या है और यह किस प्रकार की खेती के लिए आदर्श है, ठीक है। तो प्रश्न 9 का आंसर ये रहा, नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। यह गहन कृषि के लिए एक आदर्श है। आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ही ले लेना। ओके। तो हमारा प्रश्न 10 है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तो हमें रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखने हैं। तो प्रश्न 10 का आंसर ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लेना, ठीक है। रबी और खरीफ की फसल है ये, आप इनका स्क्रीनशॉट लिख लेना और अन्य याद कर लेना। तो हमारा प्रश्न 11 है, संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? तो प्रश्न 11 का आंसर ये रहा, आप इसकी स्क्रीनशॉट अवश्य ही ले लेना। ओके। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर क्या है और इससे आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो जन्म दर की डेफिनेशन ये रही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से क्या आशय है? तो गरीबी रेखा से क्या आशय है, हमें ये बताना है। ओके। तो प्रश्न 13 का आंसर ये रहा, ठीक है। आप इसे कॉपी में नोट कर लेना एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो 3 राज्यों के नाम लिख ले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गरीब
जनसंख्या है। ओके, तो प्रश्न 14 का आंसर ये रहा, भारत में सबसे गरीब जनसंख्या वाले राज्य है बिहार, उड़ीसा व असम राज्य। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, पालमपुर की 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम लिखिए। जो पालमपुर गांव था उनकी 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम लिखने हैं। ओके, तो प्रश्न 15 का आंसर ये रहा, पालमपुर में 3 गैर कृषि क्रियाएं हैं। एक तो डेयरी है, और सेकंड है हमारा लघु स्तरीय विनिर्माण, और तीसरा है परिवहन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, नदियों तथा झीलों के 2 आर्थिक महत्व को बताइए। ठीक है, तो प्रश्न 16 का आंसर ये रहा, नदियों तथा झीलों के 2 आर्थिक महत्व। आप इन्हें अपनी कॉपी में अवश्य लिख लेना। ओके, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17, कार्ल मार्क्स कौन था। तो कार्ल मार्क्स कौन था। ठीक है, तो प्रश्न 17 का आंसर ये रहा, कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के दौरान एक जर्मन दार्शनिक थे। उन्हें मुख्य रूप से राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में काम किया और साम्यवाद के प्रसिद्ध समर्थक थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हमारे 2 नंबर के सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न 17 तक ही थे। अब हमारे प्रश्न 18 से 3 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। ओके, एंड हमारा प्रश्न 18 है, बागर व खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में भी यह आपके लिए लोकतंत्र क्या है। तो इनमें से आपको एक ही प्रश्न करना है। तो हम बागर व खादर में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बागर और खादर में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको एक सारणी बनानी है, और सारणी में इस तरह से जो यह सारणी बन रही है, बागर और खादर एक अलग अलग सारणी लिख लेना है। तो पॉइंट वाइज इनके बारे में बताना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 19 है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। और अथवा में भी हमारा प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आपको इनमें से एक ही करना है। तो हम प्रश्न कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है इसे देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न 19 का आंसर ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर मैं बोलने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ आंसरों को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखकर पढ़ लेना। ओके, एंड हमारा प्रश्न 20 है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ को लिखिए। या अथवा में है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। ये प्रश्न 3 नंबर का है। तो हम वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ को देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। तो हमारा जो प्रश्न 20 है उसका आंसर ये रहा, आप इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये पूरा है, आप इसे पॉइंट वाइज ही लिखना है। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो हमें भारत के मानचित्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाली की खाड़ी और अरब सागर तथा श्रीलंका को दर्शाना है। और इसके अथवा में देख लेते हैं। तो इसके अथवा में है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो हमें मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाली की खाड़ी, अरब सागर और श्रीलंका के मानचित्र पर हमें इन्हें दर्शाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने मानचित्र पर। तो देखिए, ये है अपने भारत का मानचित्र। तो देखिए, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। जो आपको ये समुद्र दिख रहा है, ये अरब सागर है। इसे अरब सागर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अरब से कनेक्ट है, इसीलिए ऐसे अरब सागर बोलते हैं। ओके, और जो हमारा सेकंड था वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो भारत के जो पूर्व में है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओके, एंड हमारा जो अगला था वो था बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ है उसे देखते हैं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी ये है, ये इसे हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। हमारे भारत के जो पूर्व में है वो बंगाल की खाड़ी है, और हमारे भारत के जो पश्चिम में है वो अरब सागर है। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है और अरब सागर कहाँ पर है। एंड हमारा जो अगला था वो था श्रीलंका। तो श्रीलंका कहाँ है, तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। ये तो आपको सभी को दिख रही होगी, श्रीलंका तो बहुत सरल है श्रीलंका को दिखाना। ठीक है, तो ये भारत, तो ये श्रीलंका है। ठीक है, एंड आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये तो अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी हो गई, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन्हें आपको अच्छे से मानचित्र पर और पेंसिल से अच्छे से आप इन्हें तीर बनाकर अच्छे से आपको लिखना है। ओके, अब तो हमारा प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का आएगा, या अथवा में भी है, रूस में क्रांति से पूर्व किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। तो आपको इन दोनों में से एक ही प्रश्न को हल करना है। तो हम इनका आंसर नहीं लिख पाए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हमने इनका आंसर नहीं लिखा। तो आप इनका आंसर अपनी बुक में से छांट कर लिख लेना। ओके, एंड प्रश्न 23 है, लोकतंत्र की विशेषता लिखिए। अथवा में है मौलिक अधिकार और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इनमें से आपको एक ही प्रश्न करना है। तो ठीक है, एंड हमारे सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।